चाहता हूँ। बस करो साहब, बस करो। मैं कबूल करता हूँ कि अपनी पत्नी का खून मैंने किया है। हाँ। अगर पहले ही तुमने जुर्म कबूल कर लिया होता तो इस मार से बच गए होते तुम। मैं हमेशा तुम जैसे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि कानून का तकाजा पूरा करने के लिए तुम जैसे लोग हम जैसे लोगों को कानून तोड़ने पर क्यों मजबूर करते हो? ताकि हम सजा पाने से बच जाए, पुलिस को धोखा देकर निकल जाए। ये मत भूलो कि सबसे बड़ा पुलिस वाला वो ऊपर वाला भगवान है। वही जज है, वही वकील है और वही गवाह है। और उसका लाकअप ये हमारी तुम्हारी सारी दुनिया है। हमारी सजा से तुम बच भी जाओ मगर उसकी सजा से तुम कभी नहीं बच सकते, समझे? आइए आइए एडवोकेट साहब, कहिए कैसे आना हुआ? इंस्पेक्टर प्रथम, मैं अपने क्लाइंट हंसराज से मिलने आया हूं। आप थोड़ा लेट हो गए हैं एडवोकेट साहब। इससे पहले कि आप उसे झूठ बोलने का लेसन दें, उसने कबूल कर लिया है कि खून उसने किया। और ये सब मालूम करने के लिए तुमने उसे पुलिस लॉकअप में बंद करके उसकी खूब पिटाई की होगी। बर्फ के लादी पर लिटाकर उसे ऐसी ऐसी जगह मारा होगा जहां जानी दुश्मन भी नहीं मारते। हाँ, आजकल मुजरिम इतने ढीठ हो गए हैं कि जब तक उनके हलक में डंडा ना घुसेड़ो सच बोलने को तैयार नहीं होते एडवोकेट साहब। सच उगलने को तैयार नहीं होते या पुलिस की मार के डर से वो सब कुछ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं जो पुलिस उनसे कहलवाना चाहती है। एडवोकेट साहब, पुलिस किसी की दुश्मन नहीं होती, उसे तो सिर्फ अपना फर्ज निभाना होता है। फर्ज निभाते निभाते मुजरिम चाहे अपाइज हो जाए या तड़प तड़प कर दम तोड़ दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपका फर्ज है। फर्क तो उसे पड़ता है जो मुजरिम ना होते हुए भी आपकी मार के डर से गुनाह कबूल करता है और सजा भोगता है। एडवोकेट साहब, गुनहगार और बेगुनाहों में क्या फर्क होता है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इंसान के माथे पर लिखी हुई कर्मों की कहानी पढ़ना हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे तजुर्बे से हमें पता चल जाता है कि हाँ, जब पता चल जाता है तो पुलिस लॉकअप में चीखें क्यों गूंजती है? ये चीखें उन लोगों की होती हैं जो गुनहगार होते हुए भी अपना गुनाह कबूल नहीं करना चाहते। उनसे सच उगलवाने के लिए ही हमें टॉर्चर करना पड़ता है एडवोकेट साहब। टॉर्चर से घबराकर मुजरिम आत्महत्या क्यों कर लेता है? मैं कहता हूँ बंद कीजिए वो टॉर्चर, ताला लगा दीजिए उस लॉकअप को और घूमने दो उन लोगों को जो समझते हैं कि कानून उनके बाप की जागीर है जिसे वो जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं वकील साहब, नहीं। अगर लॉकअप नहीं होता तो इस देश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रहती। मुजरिम जुर्म करके आजाद घूम रहा होता। हर गली में, हर मोहल्ले में एक गुंडा होता जिसे लोग सबका भाई कहते, और वो भाई जनता का बाप बनकर पाप पर पाप करता जाता। पुलिस की वर्दी इतनी दागदार हो जाती कि उसे धोने के लिए समुद्र का पानी भी कम पड़ जाता। वर्दी तो धुल जाएगी, लेकिन उन जख्मों के निशान कभी नहीं मिटेंगे जो मुजरिम के दिल, दिमाग और जिस्म पर लग जाते हैं। लॉकअप में वो अपाइज हो जाता है, ना वो मेहनत मजदूरी करके अपने खानदान को पाल सकता है और ना ही किसी के यहाँ नौकरी करके उन्हें खिला सकता है। मैं पूछता हूँ कि जुर्म कबूल करने के लिए क्या सिर्फ पुलिस का डंडा ही रह गया है? उसके जमीर को झंझोड़ कर उसे सच बोलने पर मजबूर नहीं किया जा सकता? ऐसा सच वही बोलते हैं जो हालात से मजबूर होकर चुप करते। मगर वो मुजरिम जो जमीर नाम की चीज को अपनी माँ की कोख में पैदा होने से पहले ही दफन करके पैदा होते हैं, वो अपनी जबान तभी खोलते हैं जब उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए हमें वही सब करना पड़ता है जिससे आप नफरत करते हैं एडवोकेट साहब। और हमेशा करता रहूंगा। देखना, आज मैं अदालत में मेरे क्लाइंट को बेगुनाह साबित करके तुम्हारी सारी मेहनत को मिट्टी में मिला दूंगा। अगर आप मुझे चैलेंज करते हैं एडवोकेट साहब, तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि अगर मैं ये केस हार गया तो पुलिस की नौकरी छोड़, और अगर ये केस मैं हार गया तो उतार दूंगा ये कोट और उसी दिन पहनूंगा जिस दिन मैं ये साबित कर दूंगा कि मुजरिम टॉर्चर से नहीं किसी और तरीके से भी सच बोल सकता है। तमाम सबूतों और गवाहों को सच मानते हुए अदालत हंसराज तनेजा को अपनी पत्नी के खून के इल्जाम में 20 वर्ष की
सजा सुनाती है। मुस्कुराकर मुझे मेरा चैलेंज याद मत दिलाओ इंस्पेक्टर। नहीं वकील साहब, ये जुल्म मत कीजिए। कानून को आप जैसे लोगों की हमेशा जरूरत है। कल की बात को मजाक समझकर भूल जाइए। अगर मुझे भूलने की आदत होती तो सबसे पहले मैं पुलिस लॉकअप को भूल जाने की कोशिश करता। वकील साहब, एक न एक दिन आपको पुलिस लॉकअप की जरूरत को कबूल करना ही पड़ेगा। हवलदार, अरे देख क्या रहे हो, पीछा करो, जाओ।